दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। और आज हम बात करेंगे कोरोना जैसी महामारी को लेकर के कि किस तरह से देश में, पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर मचा रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, कोई दवाई तैयार नहीं हुई है और कोई इलाज इसका नहीं है। अलग अलग तरह से बहुत सारे इलाज के ऊपर चर्चा सोशल मीडिया में और टीवी पे आप देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद और काफ़ी किताबों की स्टडी करने के बाद मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया इसका बचाव, बहुत ही बढ़िया एक ऐसा तरीका जिससे आप इसे बच सकते हैं, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। हमने पहले बहुत सारे वीडियो आपको दिए, बहुत सारी बातें हमने की हैं, लेकिन जितनी भी बातें हमारी आज तक रहीं वो क्रोनिक डिजीज़ को लेकर रहीं। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक होती है क्रोनिक डिजीज, जिसमें आती हैं आपकी शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट, मोटापा, इस तरह की बीमारियां। और एक होती हैं इन्फेक्टेड डिजीज, जो आज आपको देखने को मिल रही है। और ये इसके होने के भी दो कारण हैं, एक वायरस और एक बैक्टीरिया। तो ये जो बीमारी है कोरोना वाली, ये वायरस की है और वायरस बैक्टीरिया से खतरनाक होते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं, ये एक बड़ा सवाल मन में बना रहता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या है। एक जैसा ही है दोनों, लगभग दोनों के काम भी एक जैसे ही हैं, हमला भी एक ही तरह का है इंसान के ऊपर। लेकिन फ़र्क ये है कि जो बैक्टीरिया है वो लाइव होता है, वो जिंदा होता है, उसमें जान होती है और शरीर में जाके वो और ताकतवर हो जाता है और अपने आप को बढ़ा लेता है और हमारे ऑर्गन को फेलियर करता है, बॉडी के ऊपर अटैक करता है, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हमला करता है। उसी तरह से वायरस काम करता है, लेकिन वायरस जिंदा नहीं होता। लेकिन वायरस की खूबी यह है कि वो बॉडी में जाने के बाद सेल में अपनी जगह बनाता है, सेल की एनर्जी को ग्रहण करके खुद को जिंदा कर लेता है और फिर बहुत सारे वायरस पैदा करता है और पूरे की पूरी बॉडी को संक्रमित कर देता है। उसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है किसी भी अन्य माध्यमों से, वो संक्रमण फिर दूसरे व्यक्ति में फैलता है, फिर उसके अंदर वही प्रक्रिया वो अपना लेता है। तो ये वायरस की चाल है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आज जो महामारी है वो कोरोना वायरस की है। तो दोस्तों, एक बचाव तो सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि आप दूरी बनाए रखें, संपर्क में ना जाएं। बिल्कुल सही बात है कि अगर इलाज नहीं है तो बचाव ही उसका उपाय है। दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे बचने के लिए आप अपनी बॉडी के आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाएं, यानी जो आपकी बॉडी का जो इम्यून है, जो शरीर के द्वारा बनाया गया आपका सुरक्षा चक्र है ऑलरेडी, उसको आप मजबूत करें। तो मैं आज यही बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप इस सुरक्षा चक्र को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे बॉडी को बनाया गया तो ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम डाला बॉडी के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया जैसे हमलों से अपने आप को बचा सकता है। ये मैकेनिज्म, ये सिस्टम बॉडी में है ऑलरेडी से, पहले से ही है, बट वो कमज़ोर हो जाता है तो वायरस जीत जाता है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया का हमला बॉडी के ऊपर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में और उस वायरस या बैक्टीरिया में हमला होता है, आपस में युद्ध होता है और जो मजबूत होता है वो जीत जाता है, जो कमज़ोर होता है वो हार जाता है। तो अगर हमारा इम्यून कमज़ोर रहेगा, वायरस जीत जाएगा, बॉडी के एंटर कर जाएगा। अगर हमारा इम्यून स्ट्रांग होगा तो वायरस को हरा देगा और वो अटैक करने के बाद भी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, सेल में अपनी जगह नहीं बना पाएगा और वहाँ डेड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो तरीका मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इम्यून सिस्टम है
उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो किसके हाथ में है? वो कौन है जो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है? और दोस्तों, कनेडियन एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनका नाम था रफ मार्विन स्टेमैन। वो एक ऐसे व्यक्ति थे पूरी दुनिया में कि जिनको नोबेल नॉमिनी के लिए नॉमिनेट किया गया, पुरस्कृत किया गया, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार मिला उनको उनके मर जाने के बाद। आज तक के इतिहास में मरने के बाद नोबेल का पुरस्कार लेने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और उन्होंने एक रिसर्च की और उसमें ये पाया कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जो इस पूरे मैकेनिज्म को तैयार करता है, जो इसकी पहचान करता है कि हमारे शरीर में आने वाला कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में एंटर कर रही है वो नुकसान करेगी या फायदा करेगी, इसकी पहचान करने वाला जो सेल था, उस सेल की पहचान की और उस सेल का नाम था डेंड्रिटिक सेल। उन्होंने ये पाया कि पूरी बॉडी में लगा के सर से और पैर तक डेंड्रिटिक सेल 95% पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि डेंड्रिटिक सेल का मजबूत होना या कमजोर होने के कारण क्या है। ये सारी रिसर्च है पूरी की पूरी, आप चाहें तो उसे आप स्टडी कर सकते हैं। डेंड्रिटिक सेल का काम है हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारे पूरे माइंड को इन्फॉर्म करना और उन सेलों को एक्टिवेट करना जो उससे फाइट कर सकें, या वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण जो सेल डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने का सिग्नल पास करना। ये सारा का सारा काम डेंड्रिटिक सेल का है। तो हमें अपने डेंड्रिटिक सेल को बचाना होगा और दोस्तों से मजबूत करना होगा। अगर हम डेंड्रिटिक सेल को बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं तो हम अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर हम इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो फिर हम फाइट कर सकते हैं वायरस और बैक्टीरिया से, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो HIV का हो, चाहे वो किसी का भी हो। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि डेंड्रिटिक सेल सबसे पहले मरता किसके कारण है, कमज़ोर किसकी वजह से होता है। तो उनकी रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है केमिकल का, पेस्टिसाइड का। और उन केमिकलों का सबसे ज़्यादा असर होता है जो हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी हम रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू हैं, हम डीओ लगाते हैं, कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केमिकल्स हमारे जब बॉडी के संपर्क में आते हैं, स्किन के संपर्क में आते हैं, तो स्किन के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ये जाकर के सबसे पहले जो प्रहार करते हैं, डैमेज करते हैं, ये डेंड्रिटिक सेल को ही डैमेज करते हैं और उसकी वजह से हमारा इम्यून वीक होता है। दूसरा बड़ा कारण पॉल्यूशन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के कारण बहुत सारा केमिकल बॉडी में एंटर करता है। हमारे भोजन के कारण के साथ, हमारी यूँ कहें कि वेजिटेबल फ्रूट्स के साथ बहुत सारा केमिकल एंटर करता है, पेस्टिसाइड एंटर करता है। उसका भी सबसे पहला हमला या तो डेंड्रिटिक सेल के ऊपर होगा या बीटा सेल के ऊपर होगा। बीटा सेल के ऊपर अटैक होगा, इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम आएगी, शुगर की प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी बीमारियां वहीं से शुरुआत हो जाएंगी। इसकी चर्चा हमने क्रोनिक डिजीज में की है, लेकिन आज क्योंकि चैप्टर इन्फेक्टेड डिजीज का है तो ये आपके डेंड्रिटिक सेल को इफेक्ट करेगा और डेंड्रिटिक सेल आपका डैमेज होता चला जाएगा, इम्यून वीक होता चला जाएगा। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में बहुत सारा केमिकल प्रवेश करेगा तो वो विटामिन सी को लॉस करेगा, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और विटामिन सी सपोर्ट करता है डेंड्रिटिक सेल को, तो वो वहाँ भी उसको कमज़ोर करेगा। जैसे जैसे केमिकल का प्रभाव हमारी बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे विटामिन सी लॉस करता चला जाएगा। अब अगर हम विटामिन सी की मात्रा को बॉडी में बढ़ा दें
तो केमिकल के असर को कम करेगा। ये दोनों का परस्पर एक दूसरे का विरोध है। अगर आप विटामिन सी बढ़ाएंगे, केमिकल का प्रभाव कम होगा। अगर केमिकल का प्रभाव बढ़ेगा तो विटामिन सी का असर कम होगा, उसकी जो उपस्थिति है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर आपको डेंड्रिटिक सेल को बचाना है तो आपको अपनी खुराक में विटामिन सी को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। अगर आज की डेट में आप अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपकी बॉडी में कम से कम 0.2 ग्राम विटामिन सी जाना ही चाहिए। वैसे इसका पूरा एक कोर्स है, मैं वो बताने वाला हूँ आपको कि आप खाने के साथ, नॉर्मल फूड के साथ किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे कि सबसे पहले मैं 2 तरह से आपको ये बात बताने वाला हूँ कि आप दोनों तरह से जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जो सस्ता लगे वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप नेचुरल फूड के साथ, खाने के साथ आप देख लेते हैं क्या क्या आपको खाना होगा। सबसे पहले आपको 2 गिलास कम से कम बड़े वाले 400 ml के 2 गिलास दिन में आपको जूस लेना होगा, सिट्रस जूस लेना होगा। कम से कम आपको 2 कोकोनट वाटर शाम के 4 बजे और सुबह जब भी आप ले सकते हैं। इसके साथ फल, आपके जितना आपका वजन है उसमें आप कर लीजिए इंटू 10 ग्राम। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम फल और अपने वजन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 5 ग्राम, यानी 350 ग्राम सब्जियां, कच्ची सब्जियां, जैसे भी आप उन्हें सलाद बना के आप खा सकते हैं। दिन में कम से कम आपको ये खाना होगा। फलों में विशेषकर अमरूद, आप मटर ले सकते हैं, आप 3-4 टमाटर ले सकते हैं और ऑरेंज ले सकते हैं। ये कम से कम आपके फलों में होना चाहिए। अगर आप इतना खाते हैं और साथ में 30 मिनट कम से कम सुबह आप सनलाइट लें, धूप में बैठें, जिससे आपको विटामिन डी मिल सके, तो आप अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज सुबह करनी होगी, तो आप इसके साथ भी अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रख के और अपने डेंड्रिटिक सेल को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था कि जितने भी प्रोडक्ट आपके उन्हें आप चेक कीजिए, अगर वो केमिकल बेस्ड हैं, अगर वो यूँ कहें कि जैसे आप लोकल मार्केट से लोकल प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप डिनाई करें, उन्हें हटाएं और आप बेहतर प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक हों, जो केमिकल फ्री हों, जिनमें हार्मफुल केमिकल हों, उनका आप इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपको लगता है, क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी है कि ये खाना बहुत बेहतर है, लेकिन आज की परिस्थितियों में जितने भी फल सब्जियां हैं वो हमें केमिकल फ्री नहीं मिलते, उनसे हमारी बॉडी में और ज़्यादा केमिकल जाता है। तो हम कैसे करें कि हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाएं? वो अवेलेबिलिटी आज हमारे साथ है नहीं, ये बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का जो विकल्प है हमारे सामने वो है न्यूट्रीलाइट। आप न्यूट्रीलाइट के साथ जाएं और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, जो सीड टू सप्लीमेंट ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फल और सब्जियों से बनाए जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। और उसमें मैं बता देता हूँ, न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट हैं, वो आप किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, उनके साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एज ए कस्टमर भी हो सकते हैं, और एक बिजनेस पार्ट है, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो एज ए कस्टमर आप रजिस्टर्ड हों किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से और आप न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। न्यूट्रीलाइट से डायरेक्ट खुद मंगाएं, किसी से बीच में प्रोडक्ट ना लें। न्यूट्रीलाइट के डायरेक्ट कस्टमर बन के आप खुद मंगाइए। तो क्या क्या आपको मंगाना है? सबसे पहले एक डेली न्यूट्रीलाइट, डेली कम से कम एक 24 घंटे में कभी भी खाने के साथ, जिससे आपके 24 तरह के मिनरल विटामिन बॉडी को सप्लाई कर सके, हो सके। जब आपका दिन की शुरुआत करते हैं आप, सबसे पहले शुरू में सुबह ही एक तुलसी गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, उसके साथ खाने के साथ डेली, और उसके साथ एक विटामिन सी, एक कैलमैगडी, कैल्शियम। वही शाम को खाने के साथ एक विटामिन सी, एक कैल्शियम और एक डेली। ये आप रूटीन करें सुबह शाम,
और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 20 से 40 ग्राम डेली गुनगुने पानी में, छाछ में, दूध में, जूस में, जैसे भी आप पॉसिबल हो आप ले सकते हैं। आटे में मिक्स करके लें, सब्जी में मिलाएं, दाल में मिलाएं, जैसे भी मिला के आप खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करें। एनिमल प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप नॉन वेज नहीं लेते तो आप कह सकते हैं कि मैं एनिमल प्रोटीन नहीं लेता। एनिमल प्रोटीन का मतलब है दूध, दही, पनीर, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें प्रोटीन होता है जो एनिमल से आता है, वो एनिमल प्रोटीन की कैटेगरी में जाता है। तो इस प्रोटीन को आप अवॉइड करें, इसे ना लें। अगर आप ये करते हैं तो ये निश्चित है कि आप इस कोरोना की महामारी से फाइट कर सकते हैं। आप आज ही अपनी इस इम्यूनिटी का ख्याल रखते हुए इन प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और भी ऐसी ही जानकारियाँ हम लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, कुछ और बीमारियों को लेकर के। इसलिए मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिल सके। हम और बढ़िया स्वास्थ्य के बढ़िया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।